हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनाइटेड बाय इंग्लिश। फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट को, लैंग्वेज को सीखने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको सीखने के क्या फ़ायदे हैं, उसको हम अपने लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर पाएंगे। आज हम जानेंगे कि इंग्लिश को सीखने के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। नंबर 1 है कि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, यानी कि लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। पूरे वर्ल्ड में 6000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम इन भाषाओं को सीखें और फिर एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेट करें। ज़रूरत है एक सिंपल लैंग्वेज की, और वो लैंग्वेज है इंग्लिश। वर्ल्ड वाइड 53 से ज़्यादा कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और बिलियंस ऑफ पीपल इस भाषा में बात करते हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज जो कि है इंग्लिश, इससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्लोबली, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इनफैक्ट अपने कंट्री को, अपने कल्चर को ग्लोबली हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। आजकल अगर हम कहीं भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहे, कोई भी जानकारी लेना चाहे, तो हम बुक्स नहीं देखते हैं, हम सबसे पहले इंटरनेट पे जाते हैं और सर्च करते हैं। तो इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। 50% से ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है उसको डिस्प्ले किया जाता है इंग्लिश में। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंफॉर्मेशन जनरेट करने में भी आपको दिक्कत होगी, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली ट्रांसलेटेड फॉर्म में आपकी भाषा में नहीं मिल पाएगी। थर्ड जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन। हमारी कंट्री में, इंडिया में एंड इंडिया के बाहर, अब्रॉड में भी, कहीं भी आप किसी भी कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको इंग्लिश तो ज़रूर जानना पड़ेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन में सारे जो इम्पोर्टेंट बुक्स होते हैं वो इंग्लिश में ही पब्लिश होते हैं। क्योंकि इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ साइंस, लैंग्वेज ऑफ मेडिसिन, लैंग्वेज ऑफ टूरिज़्म, एविएशन, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, इन सब में इंग्लिश को ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए किसी भी तरह की अगर आप पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, हायर स्टडीज़ करने की सोच रहे हैं, तो इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। अब इसके बाद जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है जॉब सीकर्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जॉब अगर हमको चाहिए तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है, और वो जॉब एप्लीकेशन हम लिखेंगे इंग्लिश में। सेकंड जो हमको चीज़ करनी होती है वो है एक सीवी बनाना होता है, वो सीवी भी बनती है इंग्लिश में। उसके बाद जो होता है, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जाएंगे वो भी आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं हमारी कंट्री में या बाहर, वो सारे इंग्लिश में होते हैं, तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। अब जो लास्ट स्टेप आता है जॉब के लिए, वो आता है जॉब इंटरव्यू। वहाँ पे भी टेस्ट किया जाएगा कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं, आपकी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा इंटरव्यू में। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिफ्थ जो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है वो है इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ट्रैवल, टूरिज़्म, ट्रेड एक्सेट्रा। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो इंग्लिश वहाँ पे भी आपको बहुत काम आने वाली है। इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ स्काई भी कहा जाता है। मतलब किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, एयर होस्टेस होती है, वो इंग्लिश में ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो वहाँ पे भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको कोई भी चीज़, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उनसे इजीली बोल नहीं पाएंगे। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, सपोज़ आप एक जापानीज़ हैं और आप जा रहे हैं थाईलैंड में घूमने के लिए, वहाँ पे जो होटल का रिसेप्शनिस्ट होगा वो आपसे जापानीज़ में तो बात नहीं करेगा,
और थाईलैंड की लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि आपको पता होगी। तो आप एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करने जाएंगे तब भी आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना होगा। तो इसीलिए इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ ट्रैवल भी कहा जाता है। आप कहीं भी घूमने जाएंगे बाहर, आउट ऑफ योर कंट्री, तो आपको वहाँ पे लोगों से इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो लोगों से जुड़ने के लिए भी ये लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। अब हमारे हर रोज़ के लाइफ में इस लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है। हम किसी भी शॉप में जाते हैं दोस्तों, कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उस पैकेट में जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, डेट ऑफ एक्सपायरी है, सब कुछ इंग्लिश में दिया रहता है। तो अगर आप कहीं भी कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए, तो आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर आपको ठीक से इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है। तो अगर आपको आता है तो आप खुद ही पढ़ के ये देख पाएंगे कि आपको क्या ज़रूरत है। ये मेडिसिन पे भी अप्लाई होता है। अगर आप किसी मेडिसिन शॉप में जा रहे हैं और आपको पता है कि आपको कौन सा मेडिसिन चाहिए, तो आप खुद पढ़ के ये देख सकते हैं कि आपको सही दवाई दी गई है कि नहीं, उसका प्राइस सही है कि नहीं, उसका जो एक्सपायरी डेट है वो ठीक है कि नहीं, कहीं आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन तो नहीं दिया गया है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए भी आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप दूसरे किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आता है लास्टली हमारे फ्यूचर जनरेशन। अगर हम इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे तो हम अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को ईजीली सिखा भी पाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने घर पे बच्चों से इंग्लिश में बात करते हैं ताकि उनकी जो बेस है इंग्लिश की वो अच्छे से डेवलप हो पाए और उनको हायर स्टडीज़ जब वो करने जाएंगे तो कोई भी दिक्कत ना हो। स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में वो जाए तो वो इजीली पढ़ पाए, लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। इसीलिए आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों से इंग्लिश में घर पे बात करते हैं। तो आप अगर अच्छे से इंग्लिश सीखेंगे तो आसपास के आपके जो लोग हैं उनको भी आप सिखा पाएंगे, अपने जो घर के लोग हैं, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी आप अच्छे से सिखा पाएंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है, लैंग्वेज की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।